मेरे दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत भी बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत के अंदर लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास पैसा भी आता है, रिज़्क भी आता है, लेकिन उस रिज़्क की तंग दस्ती घर से ख़त्म नहीं होती। रिज़्क में बेबरकती होती है, आता बहुत ज़्यादा है पैसा, लेकिन घर में टिकता नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? अगर आपके साथ ये मामला होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको तवज्जो से देखें। आज की वीडियो में हम 3 ऐसी अलामात बयान करेंगे कि बाज़ औक़ात इंसान के इस तरह के मामला जब होते हैं, 3 निशानियां अल्लाह की तरफ से जाहिर हो रही होती हैं। अल्लाह पाक अपने बंदे को इशारे दे रहे होते हैं कि तेरे रिज़्क के अंदर बेबरकती की वजूहात ये हैं, और बंदा उनको नज़रअंदाज कर रहा होता है। बंदे को पता ही नहीं होता कि इस वजह से मेरे घर से रिज़्क की तंगी दूर नहीं हो रही। सबसे पहली निशानी जिसकी वजह से घर में बेबरकती आती है वो है अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे मैं अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर ज्यादा कर दूंगा। तो अल्लाह की नेमतों के ऊपर शुक्र करना ये अल्लाह की नेमतों की ज्यादती और इजाफे का सबब है। मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम की जिंदगी को आप पढ़ के देखें। एक सहाबी एक बादशाह के दरबार में बैठे हुए, उन्होंने एक लुकमा उठाया, वो उनके हाथ से नीचे गिर गया, तो उन्होंने साफ करके खाना चाहा। दूसरे ने कहा क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, ये नीचे से उठा के खाते हैं। फरमाया क्या इन बेवकूफों की वजह से मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह की नेमतों की कदर करना मेरे दोस्तों ये ज्यादती का सबब बनता है रिज़्क में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर के अंदर रिज़्क की फरावानी हो तो अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब आप खाना खाएं, अल्लाह के नबी की बताई हुई मसनून दुआएं हैं उनका इस्तेमाल करें। मसलन खाना खाने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआएं पढ़ें, और खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तो अगर आप इन दुआओं का इस्तेमाल करेंगे ये भी अल्लाह की नेमतों की शुक्रदानी है मेरे दोस्तों, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदरदानी है। इसकी वजह से अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करेंगे। अगर अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह की नाशुक्री करोगे अल्लाह आपके घर से रिज़्क की बरकत को छीन लेंगे। इसकी मिसाल यूं ले लें, जैसे एक मकान है जो आपने किराए पे किसी से लिया है। अब उस मकान के अंदर आप रह तो सकते हैं लेकिन उसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। मसलन एक बड़ा कमरा है, आप कहें मैं छोटा कर दूं तो मालिक मकान आपको ये नहीं करने देगा। वो क्या कहेगा कि भाई ये मकान तो मेरा है, आप इसमें रह तो सकते हैं, इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते, इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं ये मेरे अल्लाह की नेमतें हैं मेरे दोस्तों। ये बंदे का माल नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है जिसको बंदा इस्तेमाल करता है। अगर ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करेगा अल्लाह इसी माल को ज्यादा कर देंगे, अल्लाह इसी में बरकत डाल देंगे। इसको दूसरी मिसाल से यूं समझें कि एक बाप है, उसका करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन वो अपने बेटे को बुलाता है, कहता है ये 40 लाख मैं आपको देता हूं, इससे आप बिजनेस करो, कारोबार करो। अगर आपने 40 लाख के अंदर कामयाब कारोबार कर लिया मैं आपको और पैसा दूंगा। लेकिन अगर उसने 40 लाख को डबो दिया, उसके अंदर बिजनेस अच्छे तरीके से ना किया, तो बाप उसको ज्यादा पैसा देगा? कभी भी नहीं देगा। क्या कहेगा कि मेरा बेटा तो इस काबिल ही नहीं है कि इसके ऊपर पैसा लगाया जाए, मेरा बेटा इस काबिल नहीं है कि इसको और पैसा दिया जाए। तो मेरे दोस्तों अगर बंदा अल्लाह की दी हुई नेमतों को सही जगह पे इस्तेमाल न करे तो अल्लाह भी अपनी नेमतों को रोक लेते हैं कि ये बंदा इस काबिल नहीं है कि मेरी नेमतें इसके ऊपर ज्यादा हो जाएं। तो अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको अपनी नेमतें ज्यादा दें, अल्लाह की नेमतों की फरावानी हो, तो फिर अल्लाह की नेमतों के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। और दूसरी निशानी जिसकी वजह से रिज़्क में बेबरकती आती है वो है मेरे दोस्तों नमाज में सुस्ती करना, नमाज का एहतमाम न करना, नमाज में गफलत करना। अगर आप घर के अंदर नमाज का एहतमाम नहीं करोगे, आपके बच्चे नहीं करेंगे, आपकी बीवी और औरतें नहीं करेंगी, आप खुद एहतमाम नहीं करोगे, तो आपके घर के अंदर नहुसत आएगी, आपके घर से अल्लाह रिज़्क की बरकत को छीन लेंगे। घर में बरकत चाहते हैं तो नमाज का एहतमाम खुद भी करना है, घर वालों को भी नमाज का एहतमाम करवाना है। और तीसरे नंबर पे
استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ استغفار کثرت کے ساتھ کرو گے اللہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر زیادہ کر دیں گے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار, جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے, من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ ہر مشکل سے اس کو نکالتے ہیں اور ہر غم کو اس سے دور کر دیتے ہیں. اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا.